गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं पाल सर। आज हम लोग सरल परिपथ के अंतर्गत सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स बुक में हेडिंग डाल लेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, रिलेशन एमॉन्ग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसके लिए फिगर देखेंगे। चित्र में दिखाया गया है एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और यह सेल बाह्य परपथ में किसी प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में I एम्पीयर की धारा भेज रहा है। तब देखते हैं आगे। सपोज कीजिए कि किसी परपथ में विद्युत धारा I समय t के लिए प्रवाहित हो रहा है। यदि t समय में परिपथ में प्रवाहित आवेश q हो तब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यह सेल कितनी ऊर्जा देगा, इसके लिए आपको बताया गया है विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q से W बराबर QE, जहाँ Q बराबर होता है IT मान रखेंगे तो W बराबर EIT आपको मिल जाएगा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। और इसी प्रकार यदि सेल के बाहर प्रतिरोध कैपिटल R और प्रतिरोध के बीच विभवांतर V हो तो सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य W = VIT हो जाएगा। इसके आगे यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तथा परिपथ में धारा I बह रहा हो तब सेल के भीतर किया गया कार्य W आंतरिक = V'(IT), where V' = IR, देन W आंतरिक = V' की वैल्यू रखेंगे तो IR × IT दैट इज इक्वल टू I² RT हमको मिलेगा। इस प्रकार हमने निकाला कि सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा W = मिला EIT के और बाह्य कार्य हमने देखा मिला VIT के और आंतरिक कार्य हमको मिला Vinner दैट इज इक्वल टू I² RT। अब आगे देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से किया गया कुल कार्य W = W बाह्य W एग्जिस्ट प्लस W इनर, किया गया कुल कार्य वैल्यू रख दीजिए। W की वैल्यू है EIT दैट इज इक्वल टू VIT प्लस I² RT। आप देख रहे हैं दोनों में VIT और I² RT में IT कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, V + IR बचेगा। IT से IT कैंसिल कर दीजिए, हमको मिलेगा E बराबर V + IR अथवा V = E - IR, जहाँ V टर्मिनल विभवांतर है और कैपिटल E विद्युत वाहक बल और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है और यही आपका संबंध है, यही आपका टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में रिलेशन है। कुछ केसेस हैं, आगे केस देखते हैं। फर्स्ट केस आपका है यदि I बराबर 0 अर्थात सेल से कोई धारा ना ली जाए। I बराबर 0 का मतलब सेल से कोई धारा ना ली जाए और तब सेल खुले परिपथ का कहलाता है। इस दशा में इसी में I बराबर 0 रख देंगे तो हमको मिल जाएगा V = E, अर्थात कह सकते हैं यदि सेल से धारा न ली जाए तब टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। केस सेकंड क्या कह रहा है, यदि सेल से धारा ली जाए तब V बराबर E - IR होगा, देन V इज लेस देन स्मॉल e, अर्थात सेल से धारा लिया जाए तब टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम होता है। केस थर्ड क्या कह रहा है, यदि सेल को किसी अन्य विद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा हो, सेल को आवेशित किया जा रहा हो तब यही टर्मिनल विभवांतर जो V बराबर E - IR था ये V बराबर E + IR हो जाएगा और इस कंडीशन में V इज ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल E के, अर्थात टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। आगे देखिए पुनः अभी आपको बताया गया रिलेशन V बराबर E - IR से यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब V बराबर IR होगा
वैल्यू इसी में रख दीजिए तो हो जाएगा आई आर कैपिटल ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। आई कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर बचेगा, या आई इक्वल टू निकालेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ आई धारा है। और इस प्रकार हम जानते हैं ओम के नियम से आई बराबर होता है वी बटे आर। आई इक्वल टू वी बटे आर वैल्यू रखेंगे, देन वी अपान आर इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपान कैपिटल आर डेट इज इक्वल टू ई अपान वी। थोड़ा और सॉल्व कीजिए, अलग अलग कर देंगे तो आर बटे आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर डेट इज इक्वल टू ई अपान वी। आर से आर कैंसिल, एक बचेगा, आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इक्वल टू ई अपान वी -1 मिलेगा। या इसी को कह सकते हैं कि स्मॉल आर डेट इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान वी -1। ये भी रिलेशन है आपका आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और बाह्य प्रतिरोध में रिलेशन, ये भी फार्मूला है, याद रखेंगे। इन सब का प्रयोग न्यूमेरिकल में होगा और डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तीनों में रिलेशन क्या है आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सेलों का संयोग इम्पॉर्टेंट है, सेलों का संयोग जैसे प्रतिरोधों का संयोग पढ़े हैं, जैसे सेलों का संयोग 3 प्रकार से करेंगे। एक श्रेणी क्रम करेंगे, एक समांतर क्रम करेंगे और तीसरा जो है मिश्रित क्रम करेंगे। चलिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स।